हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने क्या किया, कंप्लीट किया। आज अपन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें का पहला प्रॉब्लम क्या दिया है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व x axis and the given lines, x axis and given line। एक लाइन है आपके पास में y इक्वल टू 2x, दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 0, तीसरी लाइन है x इक्वल टू 5 और चौथा क्या आपके पास में x एक्सिस। ये चारों को मिला के आपका एक रीजन क्या हो गया, बाउंड हो गया, और वो रीजन अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आया ध्यान में? तो सबसे पहले अपन इसकी क्या करते हैं, डायग्राम निकाल लेते हैं। ओके, डायग्राम निकालने के लिए अपने को क्या लगेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, ओके, ये ओरिजिन हो गया। पहले लाइन का इक्वेशन दिया आपको y इक्वल टू 2x। अभी अपने पिछले पोर्शन में देखा हुआ है, पिछले लेक्चर के अंदर, कि y इक्वल टू x का कैसा ग्राफ रहता है। एक तो ये डायरेक्शन में जाएगा या इसका, अभी इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है ना। y इक्वल टू 2x लीनियर इक्वेशन है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कहां से पास होगा, ओरिजिन में से। देखिए x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। x की वैल्यू समझ लो मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू 4 हो गई। x की वैल्यू मैं 7 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अदर में मतलब जैसे x बढ़ेगा वैसे y भी बढ़ेगा, और x कम होते जाएगा तो y भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। समझ लो मैंने इसकी वैल्यू -1 ले लिया तो y की वैल्यू -2 होगी, यानी ये जो है y इक्वल टू 2x, इसकी लाइन ऐसे जाएगी। y इक्वल टू 2x का ये ग्राफ निकलेगा इस तरीके से। ओके, इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2x। समझ में आ गया? y इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन है, उसका ग्राफ ऐसे निकलेगा। x इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस होता है, x इक्वल टू 0 यानी क्या हो गया आपका y एक्सिस। फिर आपके पास में x इक्वल टू 5, अब x इक्वल टू 0 दिया है, फिर है x इक्वल टू 5। ये समझ लो यहाँ पे वैल्यू 5 हो जाएगी, और x इक्वल टू 5 बोले तो ये वाला लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या आपके पास में, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस, ये जो है इसको क्या बोला अपन ने, x एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस जो है इसका इक्वेशन तो आपको मालूम है क्या रहता है, y इक्वल टू 0। तो ये वाला जो रीजन है वो अपने काम का है। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, देख लो बराबर। ओके, तो अभी आपको दिया है y इक्वल टू 2x, एक आपने ग्राफ निकाल लिया। x इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस, x इक्वल टू 5 ये आपकी लाइन है, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस। तो ये सभी की वजह से जो बना हुआ है ये अपना रिक्वायर्ड रीजन हो गया। अब इस रीजन का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। यहां पे लिख लेता हूं मैं, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया सो देयरफॉर a इक्वल टू इंटीग्रेशन अलॉन्ग द x एक्सिस ले रहे 0 से लेके 5 तक, 0 टू 5 अलॉन्ग द x एक्सिस जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा ये y dx अलॉन्ग द x एक्सिस, तो y dx। y की वैल्यू कितनी है, 2x, सो इंटीग्रेशन 0 टू 5 2x dx। समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम एकदम सिंपल प्रॉब्लम है इसमें के, मेरा जो लिमिट है अलॉन्ग द x एक्सिस ले रहा, 0 से लेके 5 तक ले रहा हूं, तो 0 टू 5 y dx, क्योंकि लिमिट अलॉन्ग द x एक्सिस है तो y काय में आने को ना, x में आने को ना। 2 बाहर ले लिया, अंदर x बचा, इंटीग्रेशन 0 टू 5 x dx, ये हो जाएगा 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 5, 2 के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा फिर अपने पास में, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर
0 to 5. So that is equal to 5 square minus 0 square. So that is equal to 25. यूनिट याद से लिखना है यहाँ पे स्क्वायर यूनिट. एरिया है तो यूनिट क्या होता है उसका स्क्वायर यूनिट. ये हो गया अपना प्रॉब्लम. है एकदम सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ था आपको कि ये चार आपके पास में जिसकी वजह से ये रीजन क्या आ गया बाउंड हो गया. अपन लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहे करके यहाँ पे क्या आएगा वाई डी वाई आएगा. और कहां से कहां तक जा रहा लिमिट 0 से लेके 5 तक जा रहा. ओके अब आएंगे अपन सेकंड प्रॉब्लम पे. सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 2y. x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 0 और दिया हुआ है y इक्वल टू 4 और साथ में आपका ये x एक्सिस. ओके तो चलिए पहले इनकी डायग्राम निकाल लेते. डायग्राम निकालने के लिए अपने को x एक्सिस वाला ग्राफ लगेगा ही हमेशा. ये हो गया y डैश, ये 0. अब x इक्वल टू 2y, y की वैल्यू समझ लो मैंने. अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो साथ में x की वैल्यू भी बढ़ते रहेगी. देखिए सबसे पहले ये देखो कि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है. कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब ये लाइन कहां से पास होगी ओरिजिन में से. दो ऑप्शन है, ऐसे भी जा सकती ऐसे भी जा सकती. तो देखो जैसे मेरे y की वैल्यू बढ़ेगी साथ में x की वैल्यू बढ़ते जाएगी. y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की बढ़ेगी. y की वैल्यू कम होगी तो x की वैल्यू भी क्या होती जाएंगी कम. देखो y की वैल्यू 0 लो, x की वैल्यू 0. y की वैल्यू -5 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 हो जाएगी. बराबर है. यानी इसका ही मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी. इस लाइन का इक्वेशन आएगा x इक्वल टू 2y, फिर y इक्वल टू 0 दिया हुआ है. y इक्वल टू 0 आपको समझते हैं x एक्सिस रहेगी वो y इक्वल टू 0. ओके ये उसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0 का. x एक्सिस वही है, एक लाइन उसी के ऊपर. ये दो लाइन आपको दिया है तो एक लाइन वही है उसी के ऊपर दिया हुआ है. y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 बोले तो क्या रहेगा जैसे मैंने आपको बताया y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस. ये यहां पे कहीं तो भी समझ लो 4 दिया हुआ है तो ये लाइन होगी आपकी यहां से. ये लाइन होगी y इक्वल टू 4 तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड रीजन. दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन. कहां से कहां तक जा रहा रीजन 0 से लेके 4 तक जा रहा. अब लिमिट ले रहा मैं अलोंग द y एक्सिस. डायग्राम समझ में आ गई. x इक्वल टू 2y उसकी ये लाइन है क्योंकि x की वैल्यू पहले तो सबसे पहले ये चेक कर लिया कि उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है. कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब ओरिजिन में से जाएगी. फिर दो ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट या फिर सेकंड और फोर्थ. x की वैल्यू बढ़ेगी y भी बढ़ रहा. x कम हो रहा y भी कम हो रहा तो फर्स्ट और थर्ड में आएंगे. y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, y इक्वल टू 4 ये आपकी लाइन है y इक्वल टू 4 क्योंकि अपन ने देखा x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू द x एक्सिस. ये हो गया y इक्वल टू 4. ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड रीजन. ओके यहां पे लिमिट क्या लिया था आपने अलोंग द x एक्सिस लिया था. यहां पे लिमिट क्या लेंगे अपन अलोंग द y एक्सिस. तो पहला स्टेटमेंट वही रहेगा आपका लेट a बी द रिक्वायर्ड एरिया. A with the required area. So area equal to integration 0 to 4. कहां जा रहे हैं अपन along the y axis जा रहे हैं करके क्या हो जाएगा x dy. So integration 0 to 4. x की वैल्यू 2y dy. 2 बाहर हो गया. इंटीग्रेशन 0 to 4 y dy. तो y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 0 to 4. 2 और 2 कैंसिल हो गए तो क्या रह गया आपके पास में y स्क्वायर 0 to 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट. तो आंसर कितना आ गया आपका 16 स्क्वायर यूनिट. समझ गया दोनों प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस था. दोनों प्रॉब्लम डिफरेंस था कि यहां पे लिमिट में अलोंग द x एक्सिस लिया करके ये y dx आ गया. यहां पे लिमिट अलोंग द y एक्सिस ले रहा हूं करके x dy आ गया. ओके तो ये आपका पहला प्रॉब्लम और क्या था सेकंड प्रॉब्लम.
ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ये छोटे छोटे ही आपको इसके अंदर इंटीग्रेशन निकालना है। सिर्फ आपको डायग्राम थोड़ा सा आपको समझ के निकालना है आपको डायग्राम, कि डायग्राम किस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। तो आप ये 1 और 2 को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3, x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पैरेलल टू द y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y इक्वल टू 4 मींस पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, पहले ग्राफ निकाल लो अपन, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस, x इक्वल टू 5, समझ लो यहां पे 5 है, ये हो गया आपका x इक्वल टू 5, ध्यान में रखना x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बोले तो आपका x एक्सिस, y इक्वल टू 4 मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, सो लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, पहला लाइन x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 5 पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 4 मींस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 4। तो ये जो है ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया। सो लेट A be the required area A be the required area. So therefore A equal to, लिमिट ऐसा लेता हूं मैं, ओके, सो लेट A equal to इंटीग्रेशन 0 to 5 along the x एक्सिस जा रहे, क्या हो जाएगा y dx, so that is equal to integration 0 to 5, लाइन कौन सी है y equal to 4, so 4 dx, 4 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 to 5 1 dx, एंड ये हो गया 4, 1 बोले तो क्या हो गया x, 0 to 5 पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so that is equal to 20 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया आंसर 20 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब यहां पे देखिए मैंने लिमिट क्या लिया, अलोंग द x एक्सिस लिया, आप अलोंग द y एक्सिस भी ले सकते हो, क्योंकि y एक्सिस बोले तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेके 4 तक। एक तो इस तरीके से, या फिर दूसरा तरीका a इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग द y एक्सिस 0 to 4, एक तो आप ऐसा सॉल्व कीजिए, या फिर इस तरीके से कीजिए 0 to 4 y एक्सिस जा रहा है तो क्या हो जाएगा x dy, क्या हो जाएगा x dy, इंटीग्रेशन 0 to 4, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है x, क्योंकि अपन कहां जा रहे हैं अलोंग द y एक्सिस, तो इक्वेशन ये लाना पड़ेगा, अलोंग द x एक्सिस तो ये वाला इक्वेशन, अलोंग द y एक्सिस बोले तो ये इक्वेशन, यानी x इक्वल टू कितना आपके पास में 5 dy, 5 बार हो गया, यहां पे 1 रहेगा, 1 बोले तो कितना हो जाएगा y, 0 to 4, so that is 5 equal to, sorry, a equal to 5 in bracket upper limit minus lower limit, so that is equal to 20 स्क्वायर यूनिट। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आपने अलोंग द x एक्सिस लिमिट लिया तो y dx, अलोंग द y एक्सिस लिया तो x dy, ऐसा लिया तो भी आंसर 20, ऐसा लिया तो भी आंसर 20, x एक्सिस लेंगे तो 0 से लेके 5 तक, y एक्सिस की बात करेंगे तो 0 से लेके 4 तक। ओके, अब चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि कितने इजी प्रॉब्लम आपको दिए हुए हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू पाई बाई टू और अपने साथ में एक कोण है हमेशा की तरह, x एक्सिस अपने साथ में ही है। तो चलिए पहले ग्राफ निकाल लेते हैं। ओके, एप्लीकेशन के अंदर ग्राफ निकाल लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। और ग्राफ सॉल्व करने निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी अकल की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू साइन एक्स, अब सभी को मालूम है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये यहाँ पे 1 ले लिया और इधर क्या ले लिया मैंने, पाई बाई 2 ले लिया, क्योंकि कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 बोले तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1, यानी आपका साइन फंक्शन हो गया। इस तरीके से ग्राफ रहेगा। ओके, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड एरिया। ये एरिया क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं y इक्वल टू साइन एक्स। समझ में आ रहा है ना, साइन एक्स, साइन 0 0 और साइन पाई बाई 2 मतलब 90 कितना रहता है, 1 रहता है। तो ये ग्राफ निकल गया, ये मेरा रिक्वायर्ड हो गया। लिमिट लूंगा मैं अलोंग द एक्स एक्सिस, सो लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। सो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 टू पाई बाई 2 अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे करके क्या हो जाएगा, y dx। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो y की जगह क्या लिखूंगा, साइन x लिखूंगा। फिर साइन जो है किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस 0 टू पाई बाई 2, माइनस बाहर कर दिया, अपर लिमिट that is cos pi by 2, lower limit cos 0, so that is equal to cos pi by 2, cos 90 कितना होता है, 0, cos 0 that is 1, so that is equal to minus in bracket minus 1, so it is 1 square unit, 1 square unit। ओके, यहां पर दोनों तरीके से लेते आया, यहां पे अपने दोनों तरीके से नहीं लिया क्योंकि अपने को ये एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये आपको दिया हुआ है। ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे करके y dx आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने देखा कि आपको इंटीग्रेशन कितने आसान आसान इंटीग्रेशन इसके अंदर दिए हुए हैं। पेपर में ये 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम आने के चांसेस है। फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5 आपको दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल टू 2, x इंटू वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और दिया हुआ है x एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए x इंटू वाई दिया हुआ है, मतलब ये लीनियर नहीं है। 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये लीनियर दिया हुआ नहीं है। ओके, लीनियर रहता तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता था, ये लीनियर नहीं है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था, दैट इज y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स हो गया। ओके, तो ग्राफ निकालते हैं इसका। एग्जैक्ट ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं उसका ग्राफ निकालने की। एक्स एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। पहले मैं इनकी बात कर लेता हूं। x इक्वल टू 1, समझ लो यहां पे 1 है, x की वैल्यू 1, ये आपकी लाइन ऐसे जाएगी। ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ये जो लाइन है ये हो गई x इक्वल टू 4, क्योंकि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स पैरेलल टू द y एक्सिस। तो x इक्वल टू 1 y एक्सिस को पैरेलल 1 में से जाएगी, x इक्वल टू 4 y एक्सिस को पैरेलल 0.4 में से जाएगा। ओके, अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, x की वैल्यू कितनी लेता हूं मैं, 1, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू 2 हो जाएंगी। ये x की वैल्यू 1 और समझ लो यहाँ पे 2 दे दिया, तो ये एक पॉइंट हो गया मेरा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 4 लेता हूं,
एक्स की वैल्यू कितनी लिया मैंने 4। जब एक्स की वैल्यू मैं 4 लूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू 1 लिया था तो 2/1 2 हो गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं 4, तो एक्स की वैल्यू 4 लिया तो 2/4 कितना होगा 1/2, यानी ये समझ लो यहाँ पे 1 आता होगा, ये हो गया आपका 1/2, 1/2 बोले तो ये वाला पॉइंट। ओके चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। अगर समझ लो मैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो रीजन यही से यहां तक होना, इधर के पॉइंट लेने की अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे कि ग्राफ बनेगा कैसा। समझ लो एक्स की वैल्यू मैं -5 लेता हूं या एक्स की वैल्यू -6 ले लिया। एक्स की वैल्यू -6 बोले तो यहां कहीं तो भी आएगा। एक्स की वैल्यू -3 लिया तो ये -1/3 होगा। -1/3 मतलब यहां कहीं तो भी अपने को पॉइंट मिलेगा, यानी ये ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, ये ऐसा आएगा आपका ग्राफ। आइए में समझ गया बराबर, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। अपने को जो है ना उसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका एक ग्राफ बन गया, ये पॉइंट आपको लगेंगे। ओके इधर जान दो, कहीं और जाता हूँ ना उसको कोई टेंशन नहीं। ये जो है मेरा, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड एरिया। ओके आपको रीजन कहां से दिया है, 1 से लेके 4 तक आपको दिया हुआ है। 1 से लेके 4 तक एक्स एक्सिस आपके पास में दी हुई है। ओके और ये जो दिया आपको y इक्वल टू 2x, तो मैंने यहाँ पे पुट करके देखा x की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 4 पुट किया मैंने, तो ये मुझे क्या मिला 1/2 मिला। अगर x की वैल्यू 2 पुट करता तो ये पॉइंट यहाँ कहीं तो भी आता था, मतलब इस तरीके से ये अपना ग्राफ बनता था। ओके तो मुझे अब लेना है अलोंग द x एक्सिस, लूंगा मैं, लिमिट कहां से लूंगा अलोंग द x एक्सिस। सो लेट a बी द required area, A be the required area, A equal to 1 to 4, क्योंकि आपको रीजन दिया है 1 से लेके 4 तक। लिमिट अलॉन्ग द x एक्सिस जा रहे करके ये हो जाएगा y dx। सो इंटीग्रेशन 1 to 4, y की वैल्यू पुट कर देता हूं 2/x dx, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया तो 1/x dx। ओके 1/x किसका डेरिवेटिव है, लॉग का, ये हो गया log x 1 से लेके 4 तक। 1/x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so that is equal to log 4 log 1 0, since log 1 equal to 0, so that is equal to 2 log 4 square unit. This is your final answer. Okay, इन केस अगर समझ लो अपने को ग्राफ बनाते नहीं आया, वैसे कोशिश तो करना ही आपने ग्राफ बनाने की, इनकेस अगर नहीं बनाते आया तो फिर यहां देख लेना कि लिमिट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 to 4 दिया हुआ है। इसका मतलब अपने को इक्वेशन कौन से फॉर्म में लगेगा, y के फॉर्म में लगेगा। ओके अब चलिए अपन प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया है आपको, y स्क्वायर इक्वल टू x, फिर दूसरा दिया हुआ है आपको x इक्वल टू 0, और दिया हुआ आपको x इक्वल टू 4, और आपके साथ में जो हमेशा रहेगा वो कौन, x एक्सिस, ये आपके साथ में हमेशा रहेगा। फिर से इक्वेशन पढ़ता हूं, आप देख लीजिए बराबर है क्या, y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस। ओके y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू x क्या हो जाएगा आपका, पैराबोला हो जाएगा। ओके चलिए फिर ग्राफ निकालते हैं इसका अपन। x एक्सिस y, x डैश y डैश 0। अरे में जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 नहीं दिखा होगा, मतलब प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा, तो उसको ये अभी डायरेक्ट मैंने पैराबोला बोला तो ये समझ में आया नहीं होगा। तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए और फिर इस लेक्चर को देखिए, तो फिर इसमें आपको कोई परेशानी जाने वाली नहीं है। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक डिग्री 2 आ गई, मतलब पैराबोला आ गया।
पैराबोला आ गया तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि वो किसको सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस को है कि वाई एक्सिस को है। वाई के जगह माइनस वाई रखा, वही इक्वेशन मिलेगा। इफ वी रिप्लेस द वाई बाय माइनस वाई वी गेट द सेम इक्वेशन, मींस इट इज सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस। अब सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस है तो वो इधर ओपन होगा कि इधर ओपन होगा वो भी अपने को देखना है, क्योंकि ऐसा कराएगा तो भी सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस और ऐसा रहेगा तो भी सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस। तो वो राइट साइड को ओपन होने को ना कि लेफ्ट साइड को ओपन होने को ना। ये कौन है, पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो ओपन किधर होगा, वो राइट हैंड साइड को ओपन होगा। और कांस्टेंट अब उसमें से गायब है, मतलब ओरिजिन में से जाएगा, यानी इस तरीके से रहेगा उसका ग्राफ। ओके, इट इज द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर से समझा देता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर आ गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ क्या रहेगा आपके पास में, पैरेलल टाइप रहेगा। मींस इट इज द ग्राफ ऑफ द पैरेलल। पैरेलल का ग्राफ रहने के बाद में आपको ये चेक करना है वो कि वो एक्स एक्सिस को सिमेट्रिकल रहेगा कि वाई एक्सिस को। तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिमेट्रिकल है, क्योंकि वाई के जगह माइनस वाई रखा तो वही इक्वेशन आता है, दैट्स व्हाट इज सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस। फिर ये पॉजिटिव है करके ओपन किधर होगा, राइट हैंड साइड में ओपन होगा। अब x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो बोले तो ये वाली लाइन, x इक्वल टू जीरो मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस। x इक्वल टू 4, यहां पे समझ लो 0.4 है तो ये जो है ये हो गया x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4, अब ये बार बार समझाने नहीं लगाना पड़ेगा कि x इक्वल टू 4 पैरेलल टू द y एक्सिस वगैरह। और x एक्सिस बोले तो ये वाली लाइन जिसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड एरिया। ये एरिया क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। देख लीजिए बराबर डायग्राम। ओके, तो ये एरिया क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। समझ गया यहां तक। पैराबोला है, पॉजिटिव है, उधर ओपन हो गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, यानी लिमिट कहां से कहां तक रहेंगी, 0 से लेके 4 तक। लिमिट आपको दिया है, अलोंग द x एक्सिस दिया है। इसका मतलब ये इक्वेशन काय में लिखना पड़ेगा अपने को, y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन y के फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x। इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखेंगे अपन, y के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा ना y के फॉर्म में, वैसे ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लिमिट आपको दिया हुआ है 0 से लेके 4 तक। ओके, अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, दोनों पोर्शन सेम है। तो मैं क्या करता हूं, इसका एरिया निकाल लेता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे में सिमेट्रिकल पोर्शन अपने देखा हुआ है, ये और ये पोर्शन नंबर 1 एंड पोर्शन नंबर 2 दोनों पोर्शन सेम है। दोनों पोर्शन सेम है तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा और उसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो लेट A be the required area so A equal to integration along the x axis 0 to 4 y dx। सो इंटीग्रेशन 0 to 4, अभी इसका निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। रिक्वायर्ड एरिया बोले तो ये दोनों एरिया में इसका एरिया निकालना, क्योंकि ये और ये दोनों कैसे सिमेट्रिकल है, तो अननेसेसरी दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करने से मतलब नहीं है। तो बेस में आप एक को फाइंड आउट करो और उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। y की वैल्यू पुट करता हूं, y कितना है मेरे पास में, √x dx। सो इंटीग्रेशन 0 to 4 x raised to the power 1/2 dx। so that is equal to 2 times x raised to the power n, x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 0 to 4। so that is equal to 2 times x raised to the power 3/2 upon 3/2 0 to 4। so 2 into 3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/3 x raised to the power 3/2 0 to 4। so that is equal to 4/3 upper limit 4 raised to the power 3/2 0 raised to the power 3/2। so 4/3, 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 raised to the power 2 into 3/2। लॉ ऑफ इंडाइसेस आप सभी को समझता ही है। ओके, तो क्या किया मैंने, 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2, उसका पावर 3/2। लॉ ऑफ इंडाइसेस से दोनों इनटू हो गए, फिर दिस 2 and 2 गेट कैंसल, ये हो गया 4/3 into 2 raised to the power 3।
So that is equal to 4/3 into 8. So 8 4s are 32/3 square unit. This is our required आंसर. ओके, समझ में आ रहा बराबर? कोई इसके अंदर परेशानी? ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 6. अब अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पे ग्राफ कैसे बना वो देखिए. ये स्टैंडर्ड पैराबोला है. स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब जो ओरिजिन को टच करता है उसको स्टैंडर्ड पैराबोला बोला है. और ये पैराबोला के पास में 4 टाइप है जो अपने लेक्चर 1 के अंदर मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में अपने वो सब डिटेल में आप क्या क्या अपने स्टडी किया हुआ है. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 7. y स्क्वायर इक्वल टू 16x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस दिया हुआ है. तो चलिए पहले ग्राफ निकाल लेते हैं अपन. x एक्सिस y, x डैश, y डैश, ओरिजिन. y स्क्वायर इक्वल टू 16 सिमेट्रिकल टू द x एक्सिस. y स्क्वायर है मतलब पैराबोला हो गया. पैराबोला है तो सिमेट्रिकल टू द x एक्सिस बिकॉज y इज रिप्लेस बाय माइनस वाई. y की जगह माइनस वाई रखा वही इक्वेशन मिलता है. तो सिमेट्रिकल टू द x एक्सिस और ये पॉजिटिव है मतलब इधर ओपन होगा और स्टैंडर्ड है करके यहां से पास होगा. Okay, so that is y square equal to 16x. So that is y equal to 4 root x क्योंकि अपने को y के फॉर्म में लगेगा कॉर का इक्वेशन. x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 यानी लाइन यहां से चले गई. ये हो गया x इक्वल टू 4. एक मिनट देख लेता, पिछले बार भी शायद यही था. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 16x बराबर इक्वेशन अपने लिखा हुआ. और x एक्सिस, ये x एक्सिस दिया हुआ है. ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड एरिया. दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया. तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकाल लूंगा. लिमिट कहां से लूंगा मैं? अलोंग द x एक्सिस लूंगा. तो इक्वेशन y के फॉर्म में क्योंकि दिया है ना x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो इसको y के फॉर्म में लिखना है. पैराबोला है. Okay, so let A be the required area. Let A be the required area. Okay, क्या हो जाएगा? Let A be the required area. So A equal to, अब ये दोनों सिमेट्रिकल है. इसको नाम दे देता मैं. पिछले प्रॉब्लम में देना भूल गए तो वहां दे देना आपने. O, इसको नाम A दे दिया और इसको नाम B दे दिया. सो रिक्वायर्ड एरिया इसके डबल हो जाएगा. सो 2 टाइम्स एरिया ओ ए बी ओ. ओ ए बी ओ इस एरिया के क्या रहेगा? डबल रहेगा. ये टोटल एरिया. सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट 0 to 4 along the x एक्सिस जा रहे करके क्या हो जाएगा? y dx. along the x एक्सिस जा रहे करके क्या हो जाएगा? y dx. ओके, समझ में आ रहा? पिछले प्रॉब्लम में ये स्टेप अपन लिखना भूल गए थे तो आप उसमें क्या कर दीजिए, ये वाली स्टेप ऐड कर दीजिए क्योंकि डायग्राम तो सेम है. यही आपको वहां पे कॉपी करना है. तो 2 टाइम्स 0 to 4 y dy. वहां पे मेरे ख्याल से y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x था. यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 16x है. सॉल्व वैसे ही करेंगे. So that is equal to 2 times integration 0 to 4. y की वैल्यू पुट करेंगे. y की वैल्यू कितनी है? 4 root x. 4 root x dx. 4 को बाहर बुला लेता हूं तो 4 2 जा कितना हो गया? 8. इंटीग्रेशन 0 to 4 x raised to the power 1/2 dx. So that is 8 x raised to the power n plus 1 upon n plus 1. लिमिट रहेगा 0 to 4. So that is 8 into x raised to the power 3/2 upon 3/2 0 to 4.
8 इंटू 3/2 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3, x रेस टू द पावर 3/2, 0 to 4, 8 2 हो गया 16/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना आपके पास में 4, सो दैट इज इक्वल टू 16/3, 4 को वापस वैसे लिखेंगे 2 रेस टू द पावर 2 इंटू रेस टू द पावर 3/2 माइनस 0, लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर दिया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में रह गया 16/3 इंटू 2 रेस टू द पावर 3, तो 16/3 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 कितना हो गया 8, 16/3 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 कितना हो गया 8, सॉल्व कीजिए आंसर, 16 इंटू 8 कितना होगा 16 8 जा, हाँ बोलिए 16 8 जा कितना हो गया अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो देख लीजिए प्रॉब्लम, पिछले वाले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में सिर्फ कॉर की इक्वेशन का फर्क था। कॉर का इक्वेशन क्या था पिछले बार, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, पिछले बार ये इधर वाला पोर्शन सेम था, ग्राफ भी वैसे ही आया, लेकिन इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो पिछले वाले का आंसर कुछ 32/3 आया था, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, कॉर का इक्वेशन अलग अलग है करके आंसर भी क्या आएगा उसका अलग आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 128/3। आएगा ध्यान में। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इतने सिंपल आपको प्रॉब्लम दिए थे, हो सके तो डायग्राम निकालने की कोशिश करना ही है आपने, ताकि एग्जाम में आपके मार्क कटने को नहीं होना। इन केस अगर अपने को डायग्राम निकालते नहीं आ रही या पेपर में अपने पास में टाइम कम है, तो फिर शॉर्टकट वाली मेथड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कि लिमिट आपको अलोंग द एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसका ही मतलब आपका जो ग्राफ है वो कौन से फॉर्म में आने को ना, y के फॉर्म में आपका इक्वेशन आने को ना, और फिर इधर आपको ये तो सॉल्व करते आता ही है। आई बात है नहीं, क्यों, क्योंकि अपन तो कैलकुलेशन ऐसे ग्राफ पेन से ऐसा नहीं कर रहे, अपन ग्राफ सिर्फ समझने के लिए यूज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इनके वजह से कौन सा एरिया बाइंड हो रहा करके। ओके, और सिमेट्रिकल वाला कंसेप्ट अपन ने यूज किया, ये एरिया निकाला, उसको 2 से क्या कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें का फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, उसमें क्या प्रॉब्लम नंबर 1 क्या दिया सेकंड में, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और क्या हो रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि वाई स्क्वायर आ गया मतलब क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक का मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो कैसा रहेगा अपने पास में पैराबोला रहेगा। अब ये एक आ गया लेटस रेक्टम, अब ये लेटस रेक्टम के बारे में अपने को मालूम नहीं है, तो पहले मैं आपको लेटस रेक्टम क्या होता है वो आपको समझा के देता हूं, और फिर अपन प्रॉब्लम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लेटस रेक्टम की डेफिनेशन आपको लिख के देता हूं, लेटस रेक्टम, ओके, लेटस रेक्टम की डेफिनेशन क्या है, it is a line perpendicular to the x axis, क्योंकि सिमेट्रिकल किसको रहेगा x axis को रहेगा, so it is a line which is perpendicular to the x axis and passing through the focus क्या बोला है, देखिए अपने को लेटेस्ट रेक्टम क्या ये मालूम है, अभी तक अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए वो प्रॉब्लम में आपको x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 ऐसे डायरेक्ट आपको लाइन दी हुई थी। यहाँ पर लाइंस का इक्वेशन वगैरह न देते हुए उसने एक आपको पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, और एक उसने बोला है कि लेटेस्ट रेक्टम की ये दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया मुझे फाइंड आउट करके देना है। तो पहले मुझे लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इट इज अ लाइन, यानी वो क्या है लाइन है
इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये जो आपका पैराबोला है ये सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस है। y के जगह -y रखूंगा, वही इक्वेशन मिलेगा, तो सिमेट्रिकल टू द एक्स एक्सिस। ओके, एंड पासिंग थ्रू द फोकस। अब ये फोकस क्या होता है? फोकस भी एक अपने में पॉइंट होता है। जैसे अगर अपन समझो सर्कल निकालते हैं तो सर्कल के लिए कैसा रहता है? एक पॉइंट रहता है सेंटर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? सेंटर। तो उसी तरीके से मुझे एक पैराबोला ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी एक पॉइंट लगेगा और वो पॉइंट कौन सा? आपका फोकस है। ये फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो होते हैं a,0। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a,0। ओके, जब a,0 है, ये x की y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, मतलब पॉइंट किसके ऊपर रहेगा? x एक्सिस के ऊपर रहेगा। मीन दिस पॉइंट इज लाइज ऑन x एक्सिस। पॉइंट किसके ऊपर लाया होगा? x एक्सिस के ऊपर। ओके, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम is, equation of latus rectum is x equal to a। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या रहता है? x इक्वल टू a रहता है। ओके, अब मैं डायग्राम निकाल देता हूं तो अपने को जल्दी समझ आ जाएगा कि वो रहेगा क्या करके। पहले मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, फिर डायग्राम खींच लेते हैं। ओके, ये तो समझ गया क्या आपको कि लेटस रेक्टम मतलब स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस बोले एक पॉइंट है, यहां से अपने को क्या करेंगे? अपन पैराबोला ड्रॉ करेंगे। y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहेगा। और लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ कॉर, इक्वेशन ऑफ गिवन कॉर इज y square equal to 16x comparing with y square equal to 4ax। ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लाइन का क्या है? ax प्लस by प्लस c। तो उसी तरीके से पैराबोला का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, so therefore 4a equal to 16, so therefore a equal to 4, therefore a equal to 4। तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4। सो therefore इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज x इक्वल टू 4। तो लेटेस्ट का इक्वेशन क्या रहेगा? x इक्वल टू 4। ओके, अब डायग्राम निकाल लेंगे तो और भी आइडियाज क्लियर हो जाएगी। x एक्सिस y, x डैश, y डैश 0, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। इसके पहले के प्रॉब्लम में अपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, सिमेट्रिकल टू द x एक्सिस, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ओरिजिन में से जाने वाला है। ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 16x। ओके, फिर अभी दिया हुआ है x इक्वल टू 4, तो ये यहां पे कहीं तो भी 4 आएगा पॉइंट। x इक्वल टू 4 मींस लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ये हो गया x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, और x इक्वल टू 4 मतलब ये। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। ये क्या हो गया आपका? रिक्वायर्ड रीजन। देखिए अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 4,0। क्या हो गया उसके कोऑर्डिनेट? 4,0। a की वैल्यू कितनी है? 4, मतलब 4,0। तो 4,0 बोले तो कौन सा पॉइंट हो गया आपका? ये s पॉइंट हो गया। a,0 ना, a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो क्या हो गया? 4,0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, तो ये जो लाइन है x इक्वल टू 4, इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? लेटस रेक्टम बोलते हैं। सो इट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को क्या है? परपेंडिकुलर है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। कहां से पास हो रहा है? वो फोकस में से पास हो रहा। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। ये लाइन क्या होगी आपकी? लेटस। अगर मैं यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा,
ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम होंगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम के लिए लाइन कहां से पास होना चाहिए? फोकस में से पास होना चाहिए। इसे सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई है, कौन सी? परपेंडिकुलर की। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने को ना, परपेंडिकुलर भी रहने को ना और फोकस में से पास भी होने को ना, तो ये जो रहेगा ये आपका लेटेस्ट रेक्टम रहेगा नहीं। इधर से भी अगर लाइन डाला तो भी लेटेस्ट रेक्टम रहेगा, वो सिर्फ यहां से पास हो रही करके वो लाइन क्या हो गई? लेटेस्ट रेक्टम हो गई। अब अपने इसमें लिमिट, अभी देखिए ये दोनों सिमेट्रिकल पोर्शन है, सिमेट्रिकल पोर्शन से इसका निकाल लेता हूं मैं ओ एस, इसको ए नाम दे देता हूं, इसका जितना रहेगा उसको डबल कर देंगे अपन। सो लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, let A be the required area. So area equal to 2 times area O S A O. So 2 into 0 to 4. लिमिट कहां से कहां से कहां से कहां से कहां तक लेंगे? 0 से लेके 4 तक लेंगे। ओके, लिमिट ले लिया मैंने 0 से लेके 4 तक। अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, करके हो गया y dx। सो 2 टाइम्स 0 to 4, इक्वेशन है आपके पास में y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया y इक्वल टू 4 रूट x, y इक्वल टू 4 रूट x। सो 0 to 4, 4 रूट x dx, 4 रूट x dx। अब आपको मालूम है पिछला प्रॉब्लम जो था, पिछले प्रॉब्लम में भी यही इक्वेशन था, इसको आपने क्या किया था? सॉल्व किया था। वहां पर आपके पास में सीधा सीधा दिया था उसने x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 दिया हुआ था। यहां पर भी वही है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, यानी इसके बाद का प्रॉब्लम आपको प्रीवियस वाले प्रॉब्लम के जैसे ही क्या करना है? सॉल्व करना है। सिर्फ यहां पर उसने x इक्वल टू 4 डायरेक्ट न देते हुए उसने कौन सा कंसेप्ट ऐड किया? उसमें लेटेस्ट रेक्टम वाला कंसेप्ट ऐड किया और प्रॉब्लम पूरा वैसा का वैसा ही है में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है वो आया था पिछले बार 128/3 स्क्वायर यूनिट। यानी इसके बाद में आपको प्रॉब्लम क्या करना है? पिछला प्रॉब्लम देख देख के क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। अब ध्यान में समझ गया आपको लेटेस्ट रेक्टम यानी क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम बोले इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। यहां से पास हो रही करके ये क्या हो गया? लेटेस्ट रेक्टम। और उसका इक्वेशन रहता है x इक्वल टू a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये जो मेरा गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। ओके, सो नोट डाउन। फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 2 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 सेकंड में का सेकंड वाला इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या दिया हुआ है? x एक्सिस। अब पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं टर्म्स को, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये मुझे दिया है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका गिवन इक्वेशन है। इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 माइनस इधर चले गया तो क्या हो गया? y हो गया पॉजिटिव, उधर चले गया तो निगेटिव। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ओके, क्योंकि यहाँ ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन सिर्फ y को है, ये माइनस साइन मुझे पूरे टर्म्स को लगेंगे, इसलिए माइनस क्या किया मैंने? कॉमन निकाल लिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4 मिल गया मुझे। अब इसमें क्या हो गया कि ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन आपका पैराबोला का है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अभी तक अपने पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे थे, आपने अभी तक देखा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। अपने देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू y जो है तो अपने को मालूम है, पहले अपन चेक करते हैं सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ध्यान में रखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4 आया हुआ है। पहले मैं आपको वो एक बार रिवाइज करा देता हूं जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आ गया, मतलब सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल है तो एक तो ऐसा भी ओपन होगा या ऐसा भी ओपन होगा,
क्योंकि ये वाई एक्सिस है ना, तो आपका जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जब आ गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो पॉसिबिलिटी है ना, एक तो ऐसा भी जाएगा या ऐसा भी। अब ये पॉजिटिव है तो ऐसा चले गया, लेकिन मेरे पास में यहाँ क्या है, निगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ऐसा जाएगा, और अगर ये समझ लो माइनस वाई के फॉर्म में आ गया, यानी ये अगर आपका पास में हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अगर आपका होता है तो ये ऐसा जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है, मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर है मतलब सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल है, तो एक तो अबव मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर कहां हो सकता है बिलो में, माइनस साइन आगे तो कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे माइनस है मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है। यानी ये जो इक्वेशन है मेरे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस, अबव भी रह सकता, मतलब अपवर्ड भी रह सकता, डाउनवर्ड भी रह सकता, माइनस होने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। इसका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे, वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे। क्यों? क्योंकि इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं रहेगा। Here is the minus sign, means 4 constant term is present, that's why its vertex is not at the origin. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है करके उसका वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन में। तो अभी तक अपने क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पहले का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें अभी तक पैराबोला में अपने को कांस्टेंट टर्म नहीं आई करके सभी का वर्टेक्स कहां था, ओरिजिन पे। लाइन के बारे में भी देखो आप कि अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो लाइन ओरिजिन में से पास होती है, और कांस्टेंट टर्म अगर है तो लाइन ओरिजिन में से पास नहीं होती। तो उसी तरीके से अभी तक अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए सभी जगह वो स्टैंडर्ड थे, मतलब उनका वर्टेक्स कहां पे था, ओरिजिन पे, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट थी। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है करके ये जो है ये इक्वेशन तो पैराबोला का है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये ओरिजिन में से नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा। तो इसका वर्टेक्स जो है वो अदर देन ओरिजिन रहेगा। वो कैसा निकालते हैं वर्टेक्स में आपको बता देता हूं, वहां निकालने की जरूरत नहीं थी, यहां लिखता हूं मैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पैराबोला का इक्वेशन है और ओपन का होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये माइनस साइन है करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये प्लस रहता तो अपवर्ड डायरेक्शन में। हैविंग वर्टेक्स, हैविंग वर्टेक्स 0,4। अब ये कैसा निकला 0,4, y माइनस 4 आपके पास में दिया है, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 करो, सो y इक्वल टू कितना हो गया, 4। y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। सिमेट्रिकल किसको है, y एक्सिस को, सिमेट्रिकल y एक्सिस को है, इसका ही मतलब x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट अगर रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहता, 0। यहां पर नहीं है ना, अगर इधर भी कोई टर्म रहती तो उसका वर्टेक्स अलग रहता था। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4, और ये सिर्फ आपको x स्क्वायर दिया है करके ये क्या हो गया, 0, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। हैविंग वर्टेक्स 0,4। अगर ये इक्वेशन अलग रहता था और कोई अलग टाइप से रहता था, यानी यहाँ पे -2 -5 कुछ और आता था, तो फिर उसका वर्टेक्स यहाँ पे 0 नहीं आता था, वो इधर उधर सरक जाता था। यानी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का एक कंसेप्ट डालते हैं अपन, वो उसमें ऐड होता है। फिर से देख लीजिए, पैराबोला का इक्वेशन है, माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर है, तो x का जगह माइनस एक्स रखा तो वही इक्वेशन मिलता है। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिमेट्रिकल टू द तुम y एक्सिस भी लिख सकते हैं, ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हैविंग वर्टेक्स 0,4। 0,4 क्योंकि इसको रखूंगा तो ये 0 मिल जाएगा। y माइनस 4 को 0 के साथ में इक्वेट किया तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4, यानी वर्टेक्स आपका रहेगा 0,4। ओके, चलिए अब इसका ग्राफ निकाल लेते हैं, मतलब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस है, y, x डैश, y डैश, ये ओरिजिन।
0,4 बोले तो यहां पर पॉइंट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू 4 है तो ये वाला रहेगा आपका, तो ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोले तो इधर, और अगर ये प्लस रहता तो ऊपर, प्लस बोले तो ऐसा जाता था, माइनस होने की वजह से ये ऐसा आ रहा है, इस तरीके से रहेगा। अरे में ये पॉइंट कौन सा हो गया इसका 0,4, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। समझ में आ गया? वर्टेक्स 0,4, यहाँ पे वर्टेक्स हमेशा क्या रहता था, ओरिजिन रहता था, यहाँ पे ओरिजिन नहीं रहेगा क्योंकि ये y-4 आया हुआ है, तो ये वर्टेक्स हो गया 0,4, माइनस साइन होने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये अपना रीजन हो गया, अब मुझे ये पॉइंट निकालना है, लिमिट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पॉइंट जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा लिमिट। अब ये पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, करके मैं पुट करता हूं y इक्वल टू 0, दिस 2 पॉइंट्स, इसको नाम मैंने a दे दिया, इसको नाम b दे दिया, a और b के मुझे वर्टेक्स निकालना है। ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0, तो यहां पे लिखता हूं मैं पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -0 -4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +-2, सो देयरफॉर a पॉइंट 0, -2 और b पॉइंट 0,2 -2 और 0, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, -2 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,2, यानी लिमिट कहां से कहां तक है, -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक, है में। सो लिमिट along the x-axis is -2 to 2, लिमिट along the x-axis is -2 to 2, लिमिट कहां से कहां तक रहेगा, -2 से लेके 2 तक रहेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो लेट a be the required area, okay, so a equal to -2 to 2 y dx, -2 to 2 y की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, so that is equal to, सेपरेट करते लिमिट, -2 to 2 4 dx, -2 to 2 x square dx, so that is equal to 4 बाहर ले लिया, 4 बाहर लिया तो यहाँ क्या रहेगा 1, यानी वो हो जाएगा x -2 से लेके 2 तक माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ -2 to 2 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 को बाहर कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, -2 है बराबर पुट करने का है, सो दैट इज 4 to 2 + 2 -1/3 8, ओके, तो माइनस हो गया, इस माइनस का क्यूब माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, सो दैट इज इक्वल टू 4 × 4 -1/8 + 8 कितना हो गया 16, सो दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16 -16/3, 4 4 जा कितना हो गया 16 -16/3, बचा हुआ पार्ट इधर, सो दैट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
16 3 जा 48 माइनस 16/3, तो दैट इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर 32/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, शायद टेक्स्ट बुक का आंसर इससे मैच नहीं होता, लेकिन ये प्रॉब्लम बराबर है। अरे में क्या पढ़ा आपने इसके अंदर वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये जो इक्वेशन दिया हुआ था, ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ था, उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया और इसका वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं था। ओके, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं आता है, तो इसका वर्टेक्स 0,4 कैसे निकाला मैंने, y - 4 = 0, तो y = 4 ये वर्टेक्स है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है। फिर मुझे ये a और b के कोऑर्डिनेट निकालना था, तो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहेगा करके उसका y कोऑर्डिनेट क्या निकाला, 0 पुट करके मैंने a और b के कोऑर्डिनेट निकाला। तो लिमिट रहेगा मेरा -2 से लेके 2 तक, तो लिमिट -2 to 2 अलॉन्ग द x एक्सिस जा रहे करके क्या में रहेगा, वो y में रहेगा। फिर y की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट करके उसको अपने सिंपल जिस तरीके से हमेशा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व किया, तो a = आ गया मेरा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, समझ गए यहाँ तक। तो इस लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 2 तक ही क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें का जो एक क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आपने इसमें देखा होगा एकदम सिंपल प्रॉब्लम थे इसके अंदर, ये थोड़ा से प्रॉब्लम के अंदर नया लॉजिक ऐड हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान देंगे इसको सॉल्व करने का। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए बाय।